नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आजकल जेनजी की बात बहुत हो रही है और सरकार भी पीछे पड़ी है। अब बैंकों के पीछे पड़ी है कि बैंक जो है 2 अक्टूबर से स्पेशल कैंपेन चलाएं, पब्लिक सेक्टर बैंक, ताकि जो युवा है, यूथ है, वो पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ जुड़े। यूथ के लिए कूल बैंक। अरे बैंक तो पहले ही कूल हो गए हैं। आज सब बैंक मॉडर्नाइज हैं, डिजिटली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब अच्छा दिख रहे हैं, अच्छे परफॉर्म काम कर रहे हैं। दिक्कत है तो सिर्फ वहाँ पर वर्कफोर्स की, यानी वर्कफोर्स कम है। अब एक के बाद एक सरकार जो नए नए चीज़ें लाती हैं, कैंपेन लाती हैं, स्कीम्स लाती है, उसी वर्कफोर्स को अगर पूरा करना है तो वो कैसे संभव होगा। 2047 के लिए यूथ को बैंकिंग के साथ और पर्टिकुलर पब्लिक सेक्टर के साथ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन आपके पास वैसी ह्यूमन कैपिटल कहाँ है? ह्यूमन कैपिटल की कोई बात नहीं कर रहा, ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। जो है उससे मैक्सिमम हम निकालने की बात कर रहे हैं। आप निकालिए, लेकिन अभी इस तरह से कैंपेन चलाएंगे तो कैसे चलाओगा। अब ये कैंपेन की जब बात आई है 2 अक्टूबर से होना है, तो यानी पूरा जो फेस्टिवल सीजन होगा वो बैंक कर्मचारी इस कैंपेन में लगे रहेंगे और बाकी जो बैंकिंग है वो धरी रह जाएगी। यूथ पहले ही एक प्राइवेट सेक्टर की जगह शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क है। वहाँ वो क्लास बैंकिंग कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक सेक्टर मास बैंकिंग कर रहे हैं। यूथ को चाहिए कि इमीडिएटली उसका जो डिस्पोजल हो। यहाँ सब कुछ है लेकिन उस तरह का डिस्पोजल नहीं है। यानी अगर आप किसी ऐप में किसी टेक्नोलॉजी के कारण से फंस गए तो उसका निदान आपको जल्दी से नहीं मिलेगा, लेकिन यूथ को वो निदान चाहिए। तो कूल कैसे बनेंगे बैंक बिना ह्यूमन कैपिटल के, बिना ह्यूमन फोर्स के? ये भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि यूथ को जोड़िए। जेनजी को क्यों, आप जेन अल्फ़ा जेन बीटा की बात करें, क्योंकि 2047 तक ये जेन जी तो निकल जाएंगे, अपर एज हो जाएंगे। आपको अल्फा और बीटा को जो है टारगेट करना, उसके लिए क्या आप तैयार हैं?